मंगल भवन अमंगल हारी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे कि जो है दक्ष जी ने अपने घर में यज्ञ रखा और उसमें अपने पुत्री और दामाद सती और श्री शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। तो उस पर जो है सती जी और शिव जी का संवाद आज के प्रसंग में है। बहुत ही अत्यंत है और आप लोग उसको पूरा सुने, बहुत अच्छा रहेगा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुलझान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव को छोड़कर, महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो भवानी पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी जो महेश मही आय सुदेहि कछु दिन जाहि रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बात बतलाई कि पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख बारे काई न निज अपराध विचारे बोले सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली पिता भवन उत सो परम जो प्रभु आयसु होय तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोर्यो मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा धच सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुमहु बिसराई। तब शिव जी ने कहा कि तूने बात तो अच्छी कही है, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना जो बिन बोले जाऊ भवानी राय नसील स्नेह कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। तदपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा जाई बिन बोलो न संदेहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। तब शिव जी ने कहा कि यद्यप इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक सांबो समझावा भावी बस न ज्ञान उरयावा कहा प्रभु जाओ जो बरनी बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से सती जी को समझाया, पर होनहार सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु रहाय न दाक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरार।
शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर जब देख लिया, किंतु जब सती जी किसी भी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारि महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले मिले एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुँचे, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षन कछ पहुँचे कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न देख सांबो कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं पर भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहे वो, प्रभु अपमान समुझ हृदय वो। पाचल दुख न हृदय अस व्यापा, जस या भयो महापरितापा। तब शिव जी ने कहा, जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा, और पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सोचत सती भयो यति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया, तो माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। और सकल सभाएं हट तब बोले बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा। सो पल तुरत लाभ सब काहू, भले भांति पछताहु पिताहु। हे सभासद और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु सिर पति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ यसी मर जादा। काटिय तास जीव सो बसाई, श्रवण मोदिन चली अपराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनन सब कह हितकारे। पिता मंदमत निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। तजियं तुरत देह देहि हैं तहि हे तो, वरदर चंद्र मौल ब्रक के तो। यस कह जोगी अगिन तनु जारा, गयो सकल मक हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ब्रह्मकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन लगे करन मग खेस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर क्रोध पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना।
ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड और दिया। वह जग विदित दाच गति सोई, जैसे कछु सांब विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सहल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाये। जाता मुनिन सुआश्रम कीने, उचित भाष हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवता नाना जात। प्रगट्य सुंदर शैल मन मनि आखिर बहु भांति। इस प्रकार उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आपको एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।